चलिए जो है हम लोग आज अभी करते हैं हाउ टू फाइंड सैंपल स्पेस एस एंड एन ऑफ एस। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पे कुछ सैंपल स्पेस लिख दिए हैं, उसको चलो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। पहले आपको ऐसे ही लिख देना जैसे लिखा हुआ है नंबर 1, वन कॉइन इज टॉस्ड। जब हम एक क्या करेंगे, एक सिक्का को उछालते हैं तो एक बार याद रखेंगे वन कॉइन के अंदर एक कॉइन में 2 का चांस होता है। कितना चांस होता है? 2 का चांस होता है। तो हमको ये समझ में आएगा कि इसका जो सैंपल स्पेस है वो 2 ही बनेगा। तो आप यहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप ऐसा लिख सकते हैं, हेड आ सकता है या क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। आप इसके सामने एन ऑफ एस भी लिख देना। कैसे लिखेंगे? इसको काउंट कर लेंगे, कितना बना? 2। तो आप लिखेंगे 2, जो हमने यहां पे लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, जब 2 सिक्के उछालेंगे हम लोग, 2 सिक्के जब उछालेंगे तो दोनों का रिजल्ट एक होगा। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो याद रखेंगे 1 कॉइन में 2 का चांस होता है और दूसरे 1 कॉइन के अंदर भी 2 का चांस होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब यहां पे 4 सैंपल स्पेस बनेगा। कैसे बनेगा? आप ये लिखेंगे कि जब 2 बार उछालेंगे तो ऐसा होगा कि दोनों पर हेड आ जाएगा। तो आप लिखेंगे दोनों पे एच एच। फिर क्या करना, एक को एच रखना, एक को टी कर देना। फिर पहले वाले को टी करके फिर एच कर देना और फिर लास्ट में दोनों को टी टी कर देना। तो इस तरह हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो आप लिखेंगे एन ऑफ एस जो है वो 4 बन गया। तो इसका सैंपल स्पेस ये है और सैंपल पॉइंट 4 हो गया। नेक्स्ट करते हैं 3 कॉइन्स आर टॉस। 3 अगर आपने सिक्के उछाले हैं तो 3 सिक्के का तीनों का रिजल्ट एक होता है। तो हम यहां देखेंगे कि एक सिक्के में 2 का चांस और दूसरे सिक्के में 2 का चांस और तीसरे सिक्के में भी 2 का चांस। तो कुल मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 8। बच्चे क्या कर देते हैं, समझते हैं कि 6 ही आने वाला, ऐसा नहीं है, 8 आएगा। अब कैसे आएगा ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे तीनों पर क्या डालेंगे, पहले हेड डालेंगे। याद रखना है तीनों पर हेड डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाले को टेल करना है। हेड हेड और क्या लिखेंगे, लास्ट वाले को टेल करेंगे। फिर इस टेल को बीच में मूव करना है, बीच में, तो हेड टेल हेड हो जाएगा। फिर उसके बाद इस टेल को फिर आगे मूव करना है तो ये हो जाएगा टेल हेड हेड। ऐसे हम बनाएंगे 4 ऊपर के। जब ये 4 आप बना ले ऊपर के तो अब नीचे 4 लिखना है, उल्टा कर देना है। एच की जगह पे टेल लिखना है, टेल की जगह पर एच लिखना है। तो तीनों हेड है तो तीनों टेल हो जाएगा। और 2 हेड है तो पहले 2 हेड होगा, टेल हो जाएगा, फिर हेड हो जाएगा। और 2 बीच में क्या हो जाएगा, टेल कर देंगे और बीच वाले टेल को हेड करेंगे और फिर टेल हो जाएगा। फिर यहां पर एच लिख के दोनों को टेल कर देना है आपको। तो इस तरह जो है आपका कितना बन जाएगा, 8 सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। तो आपको जल्दी से एग्जाम में आप फटाक से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये 4 हमारा सैंपल स्पेस। अ डाई इज थ्रोन। जब हम एक डाई फेंकते हैं तो डाई के अंदर 6 का चांस होता है। 6 बार 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो आप लिखेंगे सैंपल स्पेस, आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा हो गया एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हो जाएगा हमारा कितना, 6। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आता है। 2 डाइस का भी क्वेश्चन आता है। तो 2 डाइस क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 1 डाइस में क्या होता है, 1 डाई में जो है 6 का चांस होता है, दूसरे डाई में भी 6 का चांस होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3, 6, 6 36। तो 36 यहां पर सैंपल स्पेस बनेगा। 2 जब लूडो फेंकेंगे तो दोनों का रिजल्ट एक रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। पहले 1 and 1 आ सकता है दोनों पे। अब 1 को फिक्स करना है, 1 को फिक्स करना है और इसको चेंज करते जाना है। तो क्या करेंगे हम, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4 and 1 and 5 and 1 and 6 ऐसा बनाएंगे। अब यहां पे नेक्स्ट क्या रखेंगे, 2 and 1 रखेंगे। अब 2 कॉमन हो जाएगा लाइन में और सब 1, 2 लेके 6 तक लिखना है। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। अब यहां पे करेंगे तीसरी लाइन में 3 को फिक्स करेंगे। 3, 1 से लेकर 3, 6 तक आपको लिखना है। 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। अब यहां पे लिखेंगे 4, 4, 1 से लेकर 4, 6 तक आपको लिखना है। तो 4, 1 से लिख के आप सब नंबर लिखते जाएंगे यहां पर, 4, 5 एंड 4, 6। अब क्या करेंगे, 5 लेंगे। 5, 1 से लेकर फिर आपको 5, 6 तक लिखना है।
जल्दी जल्दी लिखना है आपको, एग्जाम में आराम से एक के नीचे एक बनाना है ताकि जो है अच्छी तरह से नंबर्स लिखे जाएं। तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर्स मिल जाएंगे। फिर 6 1 भी ले लेंगे, 6 1 to 6 तक लिखना है। 6 3 हो गया, ये 6 4 6 5 एंड जो है 6 6 तक हो जाएगा। तो आप लिखेंगे n ऑफ s जो है इसका, अगर आप देखेंगे तो 36 होता है, तो आप लिखेंगे 36। इस तरह हम क्वेश्चन कर लेंगे इसको। अब यहां पर सैंपल इस पे कैसे निकालेंगे, अ कॉइन एंड अ डाई। कॉइन में 1 का चांस होता है, कॉइन में 2 का चांस, और डाई में 6 का चांस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12, मतलब यहां पर 12 सैंपल स्पेस बनेगा। तो यहां क्या करेंगे, डाई और जो कॉइन है उन दोनों का रिजल्ट एक साथ लेना है हम लोग को। तो ऐसा हो सकता है कि हमने हेड का आए और 1 आए, तो हेड के साथ जो है 6 नंबर आ सकता है, और टेल के साथ भी जो है वो 6 नंबर आ सकता है। तो आप लिख देंगे नंबर बदल के, ऊपर h कॉमन रहेगा, 2 लिखेंगे, h3, फिर h4, h के साथ 5, फिर h के साथ जो है वो 6। ऐसा ही जो है T1 से लेकर T6 तक आप लिख देंगे, T2, T3 एंड T4। इसी तरह T5, फिर T क्या करेंगे हम लोग, 6 लिख देंगे। तो यहां पर हमारा सैंपल स्पेस जो है वो हो गया। तो आप लिखेंगे सैंपल स्पेस कितना आया, सैंपल स्पेस जो है n ऑफ s जो है वो 12 आएगा। अब यहां देखिए लास्ट ये 7 वाला, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 नंबर लिखा हुआ है, उसको हमको निकालेंगे तो हमको 20 चांस मिलते हैं। तो पूरे नंबर को आपको लिख देना है 1 2 3 4, डॉट डॉट करके अभी फिलहाल लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, लेकिन जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो उसमें पूरा नंबर लिखना रहता है आपको। तो आप लिखेंगे कितना आया, n ऑफ s जो है वो 20 आएगा। एट 3 मैन एंड 2 वुमेन, हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 मैन m1 m2 m3, लेट करेंगे 2 वुमेन w1 w2। अब क्या करते हैं, दो की जोड़ी बनाएंगे, m1 m2 m1 m3 m1 w1 m1 w2। ऐसे बारी बारी जोड़ी बनाएंगे और पीछे वाला हटते जाएगा और आगे वाले से जोड़ी बनती जाएगी। तो आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे m1 m2 m1 m3, उसके बाद m1 जो है वो w1 के पास आएगा, फिर m1 जो है वो w2 के पास भी जाएगा, फिर से काम खत्म हुआ। फिर m2 का नंबर आएगा, m2 जो है वो m3 के साथ बनाएगा, फिर m2 जो है वो w1 के साथ बनाएगा, फिर m2 जो है वो w2 के साथ बनाएगा, फिर m2 का नाम खत्म। अब m3 w1 बनाएगा w1 के साथ, m3 w1, फिर m3 जो है वो w2 के साथ ही बनाएगा। फिर उसके बाद इसका काम खत्म हो गया तो w1 जो है वो w2 के साथ बनाएगा, तो उसका भी काम खत्म होगा और आखिरी वाला किसी के साथ पैर नहीं बनाएगा। तो यहां पर हमारा कितना बन गया सैंपल स्पेस, n ऑफ s जो है हमारा यहाँ पे गिनेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारा क्या बन गया यहाँ पर सैंपल स्पेस। चलिए इसी तरह ये भी देखते हैं, यहाँ पर 9 वाला 2 डिजिट नंबर बनाना है हमको, ये डिजिट यूज करना है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट जो है वो 10 से शुरू होती है 99 तक जाती है। सारे नंबर तो नहीं बनाने हैं लेकिन कुछ नंबर बनेंगे। और याद रखिए 0 किसी के डिजिट के आगे आने से उसका डिजिट जो है वो 2 नहीं होगा, ये 1 डिजिट ही नंबर कहलाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा नंबर आए तो 0 पे नहीं खड़ा होना है, 1 पे खड़े होंगे और आगे वाले को पीछे रखना है और पीछे वाले को आप ऐसे पैर बनाते चले जाएंगे। तो कैसे बनेगा, 0 पहले बनेगा 10, उसके बाद 12 13 14 15, 12 13 14 15। अब यहां पर 2 पे खड़े होंगे तो 20 आगे वाले को पीछे डालना है, 21, उसके बाद 22 20 23 24 23 24 एंड 25। उसके बाद 3 पे खड़े होना, 30 31 32 30 31 32, उसके बाद 34 35 34 35। उसके बाद 4 पे आएंगे तो 40 41 42 43, आगे वाले को पीछे रखना है, 40 41 42 43, उसके बाद आएगा 45 आखिरी वाले पर। फिर आखिरी में 50 50 51 52 53 एंड 54। ये हमारे नंबर बने, कितने बनेंगे, n ऑफ s जो है वो 25 नंबर बनेंगे। इसमें जो होता है यहाँ पे बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए 11 22 33 44 और 55 नंबर नहीं बने हैं। हमारा 10 वाला,
A card is drawn at a random from a pack of a well shuffled 52 playing cards. अब 52 playing cards में डायरेक्टली जो है एन ऑफ एस बनाना नहीं होता है और एस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एन ऑफ एस लिख देंगे हम सिर्फ जो है एन ऑफ एस 52 लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। पर उसके लिए थोड़ा सा आपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर 52 कार्ड जो होते हैं, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 52 कार्ड्स। अब आपको पता होना चाहिए 52 कार्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, और दो पार्ट में डिवाइड हो गए कैसे, 26 जो है वो ब्लैक कार्ड है और 26 जो है वो रेड कार्ड है, लाल है और क्या है, काले हैं। अब ये जो 26 है वो और भी आगे 13 में डिवाइड हो गए हैं। 13 जो है यहाँ पर स्पेड होता है काला में, और 13 जो है यहाँ पर क्लब होता है। इसी तरह रेड भी जो है वो 13 और 13 में डिवाइड हो गया है नंबर। 13 जो होता है वो हार्ट होता है और 13 जो है वो डायमंड होता है। तो इस तरह जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये जो 13 है ये सब जो है इसको, ये जो है नंबर 1 जो है पहला वाले को एस कार्ड बोलते हैं। उसके बाद जो है वो जो है 10 तक नंबर होते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं। तो ये 10 नंबर हुए, और यहां पर होते हैं किंग क्वीन और जैक होते हैं, मतलब राजा रानी और गुलाम होते हैं। तो ये यहां पर इसी तरह यहां पर भी एस कार्ड होगा, एस से लेकर 10 नंबर होंगे। उसके बाद किंग क्वीन और जैक होगा, यहां पर भी एस कार्ड होगा और इक्का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्का, 10 तक नंबर होंगे। फिर किंग क्वीन और जैक बोलेंगे, यहां पर भी जो है इक्का होगा एक पहला, उसके बाद नंबर्स होंगे 10 तक, और फिर किंग क्वीन और जैक। इस तरह बनेगा हमारे 3। और याद रखेंगे जो ये जो पार्ट है इतना 13 पैक को हम लोग बोलते हैं सूट बोलते हैं, सूट। एक जो है ये हम लोग क्या करेंगे 13 कार्ड को सूट बोलेंगे। और एक बात याद रखेंगे, यहां पर जितने भी ये नंबर्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं, ये इस पे फेस बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड बोलते हैं। और हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं यहाँ पे? टोटल जो है वो 12 है, 12 फेस कार्ड हैं। अगर वो बोलेगा रेड के फेस कार्ड, तो रेड के फेस कार्ड जो है वो इन दोनों को मिला लेंगे, 6 रहेंगे। ब्लैक बोलेगा तो ब्लैक के भी कितने हैं? 6 रहेंगे। और अगर वो बोलेगा डायमंड के फेस कार्ड, तो डायमंड के सिर्फ 3 कार्ड रहेंगे। इस तरह हमको क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें से सेलेक्ट करके लेना है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जब भी बोलेगा तो आप क्या करेंगे, उस तरह जो है क्वेश्चन के अंदर नंबर्स ले लेंगे। जो अगर बोलेगा कार्ड जो है कार्ड इज ड्रॉन विच इज रेड बोलेगा तो रेड हमारे पास कितने हैं? 26, तो हम लिखेंगे 26 हो जाएगा हमारा। और अगर बोलेगा ब्लैक है तो 26। लेकिन अगर बोलेगा डायमंड जो है, डायमंड निकाला गया कार्ड जो है, पत्ता जो है वो डायमंड का है, तो डायमंड 13 होते हैं, तो 13 ही लेना पड़ेगा। अगर बोलेगा स्पेड है तो स्पेड ही 13 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बोलेगा किंग राजा है, तो राजा बोला तो सब में से चार राजा ले लेंगे, किंग ले लेंगे। रानी बोलेगा तो 4 ले लेंगे। लेकिन अगर बोलेगा रेड का किंग बोलेगा, तो रेड के अंदर 2 ही किंग हैं, तो हम ये 2 लोग को ही कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह नंबर्स पे ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहा है उस हिसाब से हमको लेना है। और इसके बाद जो है हम लोग जो है 5.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जब तक जो है आप बने रहे मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।